नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रितु आचार्य। कैसे हैं आप लोग? मैं दुआ करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अभी भी जैसा कि मैं आजकल रोज इस टॉपिक पे एक एक वीडियोस बना ही रही हूँ कि क्यों हम इतना अभी भी हाइप पे उसको चढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जिसका तालमेल नहीं बैठ रहा है उसको भी बैठाया जा रहा है, ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है। ये जनता के लिए हो रहा है या जेल में बैठे उस कैदी के लिए हो रहा है, ये समझना अभी भी मेरे लिए मुश्किल है। खैर, देश की जनता और हमारी जो भी राजनीति के क्षेत्र में लोग हैं वो सब बड़े समझदार हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग संभाल ही लेंगे। एक अभी नई बात जानने को मुझे मिली है, शायद पहले से ये बात होगी लेकिन मेरी नॉलेज में अभी आया है कि जिसको साबरमती जेल में रखा गया है कि उसने खुद की जान को खतरा है ऐसा अपील किया था। तो उसको सुरक्षा देने के लिए हमारे देश के गृह मंत्री उनको साबरमती जेल में लेके आए और ऐसा आदेश दिया गया कि कहीं का कुछ भी हो वहाँ से ऑफिसर मिलने के लिए उनके पास आएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और ये अप्रैल 27 तक ही था, 2024 तक का उसके पास ये परमिशन, अब शायद आगे बढ़ा दी गई है। इसके मेरे पास कोई तथ्य और पुख्ता सबूत नहीं है, ये मैंने सुना है। अविनाश मिश्रा जी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा, एक पुराने IAS ऑफिसर थे या एक ऑफिसर थे ऐसा कह लो, जो कि तिहाड़ जेल में नियुक्त थे। उस समय बिश्नोई, क्यों मैंने उसका नाम ले लिया, जो साबरमती में है वो तिहाड़ जेल में बंद था। तो जब उसके बारे में सवाल पूछा गया कि ये क्या एक दूसरा गैंग बना रहा है, दाऊद की जगह को फील कर रहा है और उसके जो इतने नेटवर्क हैं, जैसे कि 700 शूटर उसके पास हैं और उसका भी जो एक तरीका है वो छोटे मोटे लोगों को पकड़ता है, मतलब बहुत बड़े किसी को नहीं पकड़ता। और उसका पैटर्न भी सेम है दाऊद की तरह कि भाई उसको जेल में खाना पहुंच जाएगा, उसके घर पे कुछ पैसे पहुंच जाएंगे और जब उसकी बेल हो जाएगी तो उसको गैंग में शामिल कर लिया जाएगा। तो जितने भी आरोपी अभी तक छोटे मोटे पकड़े गए हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या है, वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए, और वो वैसे ही लोगों को टारगेट करते हैं जिनका कोई बहुत मेजर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए पुलिस इतनी गुमराह हो जाती है आरोपी को ढूंढने के लिए। हाँ, तो मैं मेरे मुद्दे से अटक गई। अविनाश मिश्रा जी ने जब पूछा तो वो कि भाई आप वो क्या मतलब जेल में भी ऐसा ही उसका हुआ रहता है क्या, वो तो ऐसे सबको धमकी दे रहा है, डरा रहा है, तो क्या वो इस तरह वहाँ भी करता होगा? तो ऑफिसर जी ने कहा नहीं नहीं, वो तो बहुत ओबीडियंट है। ध्यान से सुनना, वो बहुत ओबीडियंट है, वो जेल के किसी भी कर्मियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, उसको जो बोला जाता है वो किया जाता है। इस पर अविनाश मिश्रा ने बहुत अच्छा व्यंग्य कसा कि आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई होनहार स्कॉलर बच्चा हो, वो क्रिमिनल है और आप उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और अब तक के अगर वो 10 साल से जेल के अंदर है उसके बावजूद भी इतने सारे जो मर्डर्स हो रहे हैं, जो धमकियां आ रही हैं, जो सब जा रही हैं, तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं जेल से बैठ के ही ऑपरेट कर रहा है। तो ये समझना सच में बहुत मुश्किल है। मतलब वो कभी कभी हमने फिल्मों में देखा है ना कि भाई जेल के अंदर रेसी है, पंखा है और स्पेशल बाहर से खाना जाता है, सेलफोन है, हर सुविधा उनको मतलब मिलती है। तो क्या ऐसा सच में होता है? ये भी मेरा एक सवाल है। मैं किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जो मेरे मन में सवाल आ रहा है मैं उस पर सवाल कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा बुरा भी लग सकता है, पर सही माने किसी को बुरा लगाने का मेरा ये नहीं है, लेकिन एज एन जनता मेरा हक है सवाल करने का। और आप सबका दोस्तों इस टॉपिक पे क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।